बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 6 जो है वो तकरीबन कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं और रिव्यू एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे। नो वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4। आपने डियर स्टूडेंट अगर मेरे पिछले लेक्चर जो है वो आपने अगर अच्छी तरह सुने समझे हैं और प्रैक्टिस किया तो ये आप खुद जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज कर सकते हैं, बल्कि स्टूडेंट को खुद ये रिव्यू एक्सरसाइज करनी चाहिए। इससे उसकी प्रैक्टिस होगी, उसको पता चलेगा कि ये चैप्टर जो है वो कितना उसको जो है वो आता है। तो चलें जी, हम रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त 9th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। चलें जी, हम क्वेश्चन नंबर जो है ये 4 जो है वो को सॉल्व करते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग फैक्टराइजेशन। वो कह रहा है एलसीएम जो है वो मालूम करें फैक्टराइजेशन से। ये जो पहला अलजबरिक एक्सप्रेशन है 12x² - 75, दूसरा अलजबरिक एक्सप्रेशन 6x² - 13x - 5 एंड थर्ड अलजबरिक एक्सप्रेशन 4x² - 20x + 25। तो इसका एलसीएम जो है वो मालूम करना है। तो हम सबसे पहले इसका अलजबरिक एक्सप्रेशन को बारी बारी हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो वी विल टेक द फर्स्ट अलजबरिक एक्सप्रेशन। व्हाट इज द फर्स्ट अलजबरिक एक्सप्रेशन? ये 12x² - 75। मैंने बताया कि वो 3 कंडीशंस बताई थी। तो व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन है वी विल टेक first of all we will take the common from the algebraic expression. Second term is a factorized. फर्स्ट जो है वो कंडीशन जो है इसका कॉमन लेना है। तो हम सबसे पहले जो है ये कॉमन लेंगे। कॉमन इसमें क्या आ रहा है जी? 3 कॉमन ले लेते हैं। चले 3 कॉमन लेते हैं और 3 4 बार 12, ये 4x² आ जाएगा और -3 2 बार 6, 3 5 बार 15। ये डियर स्टूडेंट हमने 3 जो है ये कॉमन ले लिया है। अब क्या करना है? आप मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं 3 और ये जो है डियर स्टूडेंट ये 2, ये x इसका स्क्वायर आ जाएगा और ये -5 जो है ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। 2 स्क्वायर है, दरम्यान में माइनस फार्मूला अप्लाई होगा। तो यूजिंग फार्मूला लिख लेते हैं। यूजिंग फार्मूला, कौन सा फार्मूला? ये 2 स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस है। एक दफ़ा क्या कर लेंगे? एक दफ़ा प्लस कर लेंगे और एक दफ़ा क्या कर लेंगे? ये माइनस कर लेंगे। ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो ये 3 और 2 स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस, एक दफ़ा प्लस कर लें, ये 2x + 5 आ जाएगा बगैर स्क्वायर के। 2 स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस, प्लस कर लेंगे बगैर स्क्वायर के और बगैर स्क्वायर के माइनस कर लेंगे। 2 स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस है, एक दफ़ा प्लस कर लेंगे बगैर स्क्वायर के और एक दफ़ा क्या कर लेंगे? ये माइनस कर लेंगे 2x - 5। ये डियर स्टूडेंट फर्स्ट जो है वो अलजबरिक एक्सप्रेशन को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया है। अब हम सेकंड अलजबरिक एक्सप्रेशन लेंगे जी। तो ये आ जाएगा 6x² - 13x - 5। चलेंगे इसके हम फैक्टर बनाते हैं। 5 6 बार 30, 30 के फैक्टर जो है वो 30 के फैक्टर बनेंगे 6 × 5 और 3 × 10 और ये 15 × 2, 15 2 बार 30। तो ये इसके फैक्टर बनेंगे। देखें पहले इसके फैक्टर आप चेक कर सकते हैं, जिस तरह मैंने पीछे समझाया कि कैसे चेक करना होता है वो इस तरह चेक करना होता है। दोबारा चले मैं रिपीट कर देता हूँ। 15 के साथ वो साइन लगाना है जो मिड टर्म के साथ साइन है। ये माइनस का है, माइनस लगा दें। अब सेकंड एलिमेंट छोटा एलिमेंट लेना है, यहाँ देखना है बगैर x वाली। इसके साथ अगर माइनस है तो इसके अपोजिट लगाना है। ये जो साइन लगाया है इसके अपोजिट लगेगा और ये -13 आ जाएगा। ये 13 आ गया, ये इसके फैक्टर बनेंगे। तो ये इसके फैक्टर बनेंगे 6x² और ये -15x और +2x और -5। क्या कॉमन ले लेंगे? 3 कॉमन आ जाएगा। 3 2 बार 6 2x और -3 5 बार 15 और +1 कॉमन ले लें, ये 2x - 5। ये हमने कॉमन 1 ले लिया, कोई कॉमन ना हो तो 1 ले लेते हैं। तो इसका ये आ जाएगा 3x और ये आ जाएगा 2x। ये इसका क्या आएगा जी? 2x - 5 कॉमन ले लें, 2x
-5 जो है ये कॉमन ले लें और ये आ जाएगा 3x + 1। ये इसको हमने सिंपलीफाई कर दिया जी। दोबारा चेक कर लेते हैं कहीं गलती तो नहीं की। 2x - 5 ठीक है, 3x + 1 ये ठीक है जी, इसको हमने कर लिया। अब ये इसका ये थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लें, ये 4x² - 20x + 25, 25 4 बार 100, 100 के फैक्टर क्या बनेंगे? एक तो 4 मल्टीप्लाई जो है वो 25 बनेगा और 50 को जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई बनेगा और 10 मल्टीप्लाई 10 ये भी बनेगा जी। तो ये फैक्टर बनेंगे, ये फैक्टर बनेंगे। तो यहाँ से आप चेक कर लें। अब मैं डिटेल में से मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत दफ़ा मैंने समझा दिया। ये फैक्टर बनेंगे, ये 4x² और ये -10x और ये -10x और +25। फैक्टर बनाने का तरीका डिटेल के साथ आपने, जिस स्टूडेंट ने फैक्टर बनाने का तरीका जो है वो नहीं आता तो मेरी पिछली वीडियोस जो है वो देख लें। डिटेल के साथ मैंने फैक्टर बनाने का तरीका बताया हुआ है। यहाँ से 2x कॉमन ले लें जी, 2x कॉमन आ जाएगा और ये 2x और 2 5 बार 10, 2x - 5, यहाँ से -5 कॉमन ले लें और ये आ जाएगा 2x बार माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये -5 आ जाएगा। अब जो है ये 2x - 5 आ जाएगा कॉमन और ये बाहर निकल आएगा और ये क्या रह जाएगा 2x और ये भी बाहर निकल -5। ये डियर स्टूडेंट थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसको भी सॉल्व कर दिया। अब एलसीएम, तो फार्मूला है एलसीएम का, मैं फार्मूला लिखने लगा हूँ कैसे निकालते हैं। फार्मूला है कि LCM = कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर ये फार्मूला है एलसीएम निकालने का, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। ये पीछे हम सॉल्व कर चुके हैं, जो है वो पिछली एक्सरसाइज में हम जो है वो कर चुके हैं इस चैप्टर में बहुत दफ़ा। तो इसका एलसीएम निकालने का तरीका है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम कॉमन फैक्टर क्या है जी? पहले तो फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहाँ सॉल्व किया था? ये फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये आ रहा है, ये सॉल्व किया था। ये फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जी, ये फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें देखेंगे को क्या कॉमन है, एक ये फर्स्ट अलजेब्रिक और ये सेकंड, ये हमने हल किया। बॉक्स लगा रहा हूँ आपकी सहूलत के लिए, आपने वैसे लगाना नहीं है। और ये एक अलजेब्रिक, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व किए थे। अब यहाँ से देखें कॉमन क्या है जी? 2x - 5, 2x - 5, 2x - 5, एक तो ये कॉमन है 2x - 5, 2x - 5 ये और 2x - 5 ये कॉमन है। और कोई कॉमन आ रहा है जी? और कोई कॉमन नहीं आ रहा। 2x + 5 इसमें नहीं है और 2x - 5। तो हम पहले जो है वो कॉमन लिखेंगे, ये 2x - 5 ये कॉमन आ गया, ये कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो नॉन कॉमन फैक्टर पहले 3 लिख लें, जो जो बच जाएगा 2x + 5, 2x + 5, 2x - 5 हो गया है और 2x - 5 हो गया 3x + 1, 3x + 1, 2x - 5 एक तो हो गया, एक रह गया तो ये एक जो है वो लिखना है बाकी। तो एक तो कॉमन है, एक रह गया। ये हमने ये कॉमन फैक्टर ले लिया और ये नॉन कॉमन फैक्टर इसको मल्टीप्लाई कर लिया है। तो एलसीएम जो है ये आ जाएगा, इसको पहले ये 3 को लिख लें, ये 3 आ जाएगा और ये पहले ये लिख लेते हैं, ये 2x + 5 और फिर लिख लेते हैं 3x + 1 लिख लेते हैं। 2x - 5, 2x - 5 ये स्केयर हो जाएगा 2x - 5, क्योंकि दोनों रकमें एक जैसी हैं
और ये मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये इसका स्केयर बन जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट जो है इसका कॉमन जो है एलसीएम है, नॉन कॉमन फैक्टर और कॉमन फैक्टर है। इसका ज़रा आंसर चेक कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। ये जो है ये क्वेश्चन नंबर जो है रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4, रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 जो है 3 इंटू 2x प्लस 5, 3x प्लस 1 और 2x माइनस 1 होल स्केयर। ठीक है जी डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर जो है ये 4 था। इसका मैं दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके फैक्टर बनाए हैं, फैक्टर नहीं बल्कि कॉमन लिया है, कॉमन लेकर ये फार्मूला अप्लाई कर दिया, इसको सिंपलीफाई कर दिया है। इसके हमने फैक्टर बनाए हैं और इसको सॉल्व कर दिया है। इसके भी हमने फैक्टर बनाए हैं, इसको सॉल्व कर दिया है। फार्मूला क्या है एलसीएम का? कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर 2x माइनस 5, 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 कॉमन है। नॉन कॉमन ये बचेंगे 3 इंटू 2x प्लस 5 और ये बचेगा 3x प्लस 1 और इसमें से एक तो कॉमन आ जाएगा, एक बचेगा वो एक लिख देंगे। अब इस 3 को पहले लिख दिया, 2x माइनस 5, 2x 3 इंटू 2x प्लस 5 ये लिख दिया, 3x प्लस 1 लिख दिया। ये एक जैसे हैं, ये एक जो है इसकी पावर हो जाएगा, स्केयर बन जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट इसका एलसीएम है। ये क्वेश्चन नंबर डियर स्टूडेंट 4 हमने कंप्लीट कर दिया है रिव्यू एक्सरसाइज का। तो अगला क्वेश्चन जो है वो अगली वीडियो में करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।